पहले एयरटेल और अब जियो दोनों ने कह दिया कि हम समझौता कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक उसकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके मालिक है एलन मस्क। एलन मस्क वही जो टेस्ला गाड़ी बनाते हैं। सोशल मीडिया उनके हाथ में है, अब इंटरनेट भी उनके हाथ में होगा कि 2021 में यानी 4 बरस पहले स्टारलिंक चाहता था कि वो भारत में आ जाए, लेकिन भारत के नियम कायदे जो बने हुए थे वो बड़े कड़े थे, क्योंकि अगर स्टारलिंक के आश्रय सैटेलाइट के जरिए भारत में इंटरनेट चलने लगे और भारत का पूरा सिस्टम ही अगर उस पर निर्भर हो जाए तो फिर वह स्टारलिंक भारत का तो नहीं होगा। उसके साथ कौन से नियम कायदे बनने चाहिए, वो तमाम बातें इस रूप में उस दौर में उभर कर आई, यानी 4 बरस पहले ही, जिसके बाद स्टारलिंक ने पांव पीछे खींचे। 4 बरसों में भारत में जो इंटरनेट की सेवा चल रही थी उसमें 2 ही प्लेयर सबसे बड़े थे। एक तरफ रिलायंस का जियो था, दूसरी तरफ सुनील मित्तल उनका एयरटेल खड़ा किया हुआ था। एक वक्त तो एयरटेल ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि इस देश की सरकारी उपक्रम बीएसएनएल को खत्म भी किया गया तो जियो को सामने लाने के लिए या जियो के आश्रय पूरा सब कुछ उसे सौंप देने के लिए। पहले एयरटेल और अब जियो दोनों ने कह दिया कि हम समझौता कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ। भारत में उनकी एंट्री का रास्ता खुल चुका है और भारत के 2 प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ी जो पूंजी के आश्रय अपनी अपनी कंपनियों को बढ़ा रहे थे, यहां के जो भी यूजर्स थे उनकी तादाद बढ़ रही थी। भारत में कैसे गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच जाए इसकी व्यवस्था भारत सरकार लगातार डिजिटल इकोनॉमी के आश्रय करना चाह रही थी। लेकिन एक झटके में अमेरिका में सत्ता बदली और सत्ता बदलने के साथ उसने दुनिया को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि ताकत का मतलब अमेरिका होता है। और फिर जैसे ही शिकंजे में भारत को लिया और भारत के साथ जो टैरिफ का जिक्र शुरू हुआ उसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की नींव हिलने लगी जो अपने एक्सपोर्ट्स के जरिए कमाते थे, और अमेरिकी माल भारत में आए तो उसमें ज्यादा बड़ी तादाद में टैक्स लग जाए, इस बात को अमेरिका बर्दाश्त कर नहीं पाया। और यह सवाल वाकई बड़ा हो गया। भारत के भीतर एक इंटरनेट, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, या कहें पूरे तरीके से जो कारों की कतार है दुनिया भर में, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां वो भारत में घुसना चाहती है, उसका रास्ता भी इस दौर में रुका हुआ है, वह भी रास्ता अब खुल जाएगा। और तीसरा रास्ता करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी है, जानकर हैरत में मत आइएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी भारत सरकार ने दोबारा से सोचना शुरू कर दिया है, जैसे ही अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नई पॉलिसी बनाई और उस दिशा में काम करते हुए कहा कि इसका विस्तार कैसे हो सकता है। और भारत के एक बड़े अधिकारी को एक इंटरव्यू में कहना पड़ा, हम अपनी सीमाओं को इस दौर में बांध नहीं सकते हैं, रास्ता हर दिशा में खुलेगा। तो बात की शुरुआत तो आज इसी बात से हो। कल जब चर्चा हम आपसे कर रहे थे तब एयरटेल ने बताया था कैसे उसका स्टारलिंक के साथ समझौता हुआ है, और कमोवेश उसी भाषा, उसी अनुकूल, उसी परिस्थितियों के साथ आज सुबह सवेरे जियो ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की। वो कल रात भी कर सकता था, या कल रात तक शायद सौदा हुआ नहीं, आज दोपहर में भी कर सकता था, लेकिन आज सुबह सवेरे, क्योंकि इस देश में किसी भी बड़ी कंपनी का नेटवर्थ और उसका पूरा खेल शेयर बाजार से चलता है। और यह सबको पता था कि एयरटेल के साथ स्टारलिंक का समझौता हो गया है, एलन मस्क का हो गया है, तो आज जब शेयर बाजार खुलेंगे तो उसके बाद एयरटेल के शेयर तो ऊपर जाएंगे, लेकिन अंबानी के शेयर यानी जियो कंपनी के शेयर नीचे आएंगे, जो पिछले दिनों लगातार बढ़े हैं, पिछले क्वार्टर में लगातार मुनाफा दे चुके हैं। तो आज सुबह सवेरे ही जियो की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया हमारी डील भी हो गई। तो दोनों ने बतलाया कि स्टारलिंक के साथ समझौता हो गया। और स्टारलिंक का मतलब क्या है, इसके लिए अंडरग्राउंड फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं है, सेलुलर टावर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सैटेलाइट से काम करता है। और एलन मस्क के पास 7000 सैटेलाइट्स हैं। दुनिया के 100 देशों में स्टारलिंक अपना काम कर रहा है। हालांकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद महज 40-46 लाख है, जबकि भारत के भीतर अगर आप देखिएगा जो यूजर्स हैं, जियो के यूजर सबसे ज्यादा तकरीबन 47 करोड़ हैं, एयरटेल के यूजर्स तकरीबन 28-29 करोड़ हैं। लेकिन अगला सवाल यहीं से शुरू होता है। इस देश के भीतर में जिसके पास इंटरनेट की ताकत होगी वो जाहिर है सब कुछ उसकी हथेली पर होगा। लेकिन दुनिया बदल गई तो फिर अब यह क्षेत्र भी पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि एलन मस्क का भरोसा जो है, यानी स्टारलिंक का भरोसा नीलामी में नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी स्टेट के साथ समझौता हो, इस स्टेट के लिए जो लाभदायक है उसके हिसाब से वो काम करे। और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का मतलब यह है कि उसके दायरे में जो भी क्षेत्र आएगा, वो चाहे जंगल हो चाहे कोई गांव हो, भारत की में तो उसके लिए केबल्स पहुंचने होंगे वहां तक, टावर्स को पहुंचाना होगा वहां तक, लेकिन सैटेलाइट में यह स्थिति नहीं होती है। और यह परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि एलन मस्क
का समझौता रिलायंस या मुकेश अंबानी के साथ नहीं, सुनील मित्तल या एयरटेल के साथ नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं भारत सरकार से हुआ है। जिस भारत सरकार की नीतियों ने 2021 में स्टारलिंक को भारत में आने से रोक दिया था, वही तमाम नियम कायदे अभी भी हैं, लेकिन अब वो मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों को इस देश के आगे किया गया। दोनों ने डील की, दोनों के समझौते हुए और एंट्री स्टारलिंक की हो गई। तो क्या यह सिर्फ एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की डील है, या उसके आगे की परिस्थिति है कि अमेरिका जो भी किसी देश के साथ समझौता करने की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें वहां के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री या कहें दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही इस तरीके के समझौता करेंगे, क्योंकि किसी भी देश के नियम कायदे कानून के तहत वहां की सुरक्षा मायने रखती है। और इंटरनेट अगर अमेरिका के पास है और उसके जरिए इस देश के भीतर पूरी की पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है और पूरी डिजिटल इंडिया को भी चलाया जा रहा है, उसके दायरे में हर चीज है। वो हवाई जहाज हो, वो नाव हो, वो गांव के पंचायत के डाटा हो, वह इस देश के भीतर बैंकिंग प्रणाली हो, इस देश के भीतर का शेयर बाजार हो, सारे चीजें डाटा के तहत जो तब्दील होती है वह उस इंटरनेट के जरिए होगी जो सैटेलाइट के जरिए स्टारलिंक इस देश में परोसेगा। बड़ा कॉर्पोरेट और लागत के लिहाज से तो उसकी लागत 10 गुना ज्यादा बैठती है, यानी जितना खर्चा स्टारलिंक को सैटेलाइट के जरिए किया जाएगा उसमें 10 गुना ज्यादा। हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल उसके जरिए यह भी जरा समझना होगा कि स्टारलिंक जो 100 देशों में काम कर रहा है, उसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो होता है वो सैटेलाइट कवरेज के अंदर की जो कड़ी होती है, इंटरनेट की सुविधाएं जो मुहैया कराती है, वो दरअसल राउटर के जरिए सीधे काम करनी शुरू कर देती है और उसके लिए आपको कहीं भी कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए ये पूरा काम होता है, जबकि पारंपरिक ब्रॉडबैंड जो सेवा मिलती थी वो टावर और फाइबर केबल के जरिए मिला करती थी। तब तक वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे लोन देता था और अपनी योजनाओं को लागू कराने की दिशा में समझौता करता था। उस तर्ज पर अमेरिका क्या चल निकला है और वो जान चुका है कि दुनिया के भीतर भारत जैसे देश में जहां का बाजार बड़ा ही प्रभावित करता है और आकर्षित है, उस बाजार को अपने अनुकूल कर लिया जाए तो फिर सब कुछ हमारे पास होगा। और इसके लिए यहां की सत्ता को अपने अनुकूल कर लिया जाए, और सत्ता को अनुकूल करने के लिए जो कामकाज के तरीके हैं और जो करेंसी है उसको भी अपने हाथ में कर लिया जाए, तो फिर सत्ता में कोई आए कोई जाए, उसे उसी हिसाब से चलना होगा जिसके पास इस देश को चलाने की ताकत होगी। क्योंकि देश में के भीतर भी रईसों की तादाद जो है वो इस देश की सीमा को नहीं देखती है। डॉलर अगर सीमा को नहीं देखता है तो डॉलर के आसरे दुनिया भर में रोजगार और बिजनेस करने वाले लोग भी नहीं देखते हैं। शायद इसीलिए एयरटेल हो या अंबानीज हो या कोई भी कॉरपोरेट हो, जब वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के तहत वो अपना नेटवर्थ देखेगा, अपना मुनाफा देखेगा। लेकिन सवाल है कि हमने ना तो मुकेश अंबानी को चुना है, ना ही सुनील मित्तल को चुना है। हमने तो इस देश में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को चुना है, और इस देश की जनता के वोट जो देते हैं वो उस प्रधानमंत्री को चुनने के लिए देते हैं। लेकिन देश को चलाने के तौर तरीके अपने देश के कॉरपोरेट से निकलकर अगर अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के कांधे पर सवार हो गए हैं, तब आप क्या कीजिएगा, ये सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।